So before we start the video, I would request all those people who are here for the first time to subscribe to Quantai Note and be updated with new questions. And also don't forget to share this with your friends. हेलो गाइस सो आज जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं इट इज आल्सो अ लिटरल प्रॉब्लम इट इज रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक जीरो इंडेक्स्ड एरे दे देते हैं नम्स, ठीक है। इसकी इवन लेंथ है, ये हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये इवन लेंथ है। इसका मतलब देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव होंगे और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि नेगेटिव होंगे, ठीक है। और सो इन दिस प्रॉब्लम इट इज इवन लेंथ इट इज गिवन टू अस, और हमें एक एरे ऐसे दे रखा है और इसका आउटपुट जो है वो ऐसा देगा। ये कैसे होगा, हो क्या रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले एक पॉजिटिव नंबर, उसके बाद एक नेगेटिव नंबर, उसके बाद एक पॉजिटिव नंबर, उसके बाद एक नेगेटिव नंबर, ऐसे हमें आउटपुट करना है जो भी हमें एरे दे रखा है उसमें। बात ये ध्यान रखनी है कि वी हैव टू मेंटेन द ऑर्डर विच इज गिवन टू अस, वी हैव टू प्रिस्क्राइब द ऑर्डर विच इज गिवन टू अस, ओके। सो हम इस ऑर्डर को प्रिस्क्राइब करें तो तो हम इसमें फर्स्ट हमारे थॉट क्या आता है माइंड में कि हमें नेगेटिव एलिमेंट अलग चाहिए, पॉजिटिव एलिमेंट अलग चाहिए। और हमें तो हम सिंपली ऐसे क्यों ना करें कि हम एक पॉजिटिव नाम से एक एरे बना दें जिसके अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट डाल दें, उसके बाद एक नेगेटिव नाम से एक एरे बना दें जिसके अंदर सारे नेगेटिव एलिमेंट डाल दें, और डालने के बाद फर्स्ट और एक नया एरे बनाएं जो रिजल्ट हमें देना है। उसके अंदर हम क्या करें कि इस पॉजिटिव एरे से पहला एलिमेंट उठा के इसमें डाल दें, फिर नेगेटिव एलिमेंट से उठाएं, फिर पॉजिटिव से उठाएं, फिर नेगेटिव से उठाएं, और ऐसे हमारी कॉन्जिक्यूटिव हमारी लेयर बन जाएगी जो हम करना चाहते हैं। तो इट इज अ वैलिड सॉल्यूशन, है ना। एंड इन फैक्ट इट इज द ब्रूट सॉल्यूशन। हम पॉजिटिव में सबसे पहले हम पहले जाएंगे इस एलिमेंट के पास। तो हमने देखा वन, वन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, सो हमने इसको पॉजिटिव के अंदर डाल दिया। फिर हम टू पे गए, हमने टू देखा टू भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने इसके अंदर डाल दिया। फिर हम गए माइनस फोर पे, नेगेटिव है, यहाँ डाल दिया। फिर माइनस फाइव पे गए, यहाँ डाल दिया। हम यहाँ से पहले वन को उठाएंगे, हमें एक क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कंस्ट्रेंट्स के अंदर कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें वी आर श्योर दैट द ऑर्डर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एज पॉजिटिव। सो यस, देयर कैन बी नो टू सेम आंसर्स, है ना, देयर विल बी ओनली वन आंसर। सो यहाँ पे वन हमने पहले हमने एक पॉजिटिव एरे से निकाल लिया, अब हमारे नेगेटिव से वाले, तो हमने नेगेटिव से निकाला, नेगेटिव से निकालने पे माइनस फोर आ गया। फिर आप पॉजिटिव से निकालेंगे और फिर हम नेगेटिव से निकालेंगे, तो आंसर आप देखोगे तो आंसर हमारा एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है आउटपुट से। और ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस है, बट हाँ ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप इसके अंदर एक देखो, ये तो एरे हमें देना है तो इसका साइज हमें मैटर नहीं करता है ना, बट हमें बोल रखा है कि इन प्लेस करना हो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो आप पॉजिटिव एरे बना रहे हो, आप नेगेटिव एरे बना रहे हो, इसका जो साइज होगा वो होगा एन बाई टू, इसका साइज होगा एन बाई टू। तो ओवरऑल आप स्पेस तो ओ ऑफ एन ले ही देंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन। और आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी वो ये है कि वन, मतलब हम लोग ट्रैवल्स कर रहे हैं एक बार इस एलिमेंट में, मतलब इस एरे में, उसके बाद हम लोग ट्रैवल्स कर रहे हैं इस एरे में, उसके बाद ट्रैवल्स कर रहे हैं हम लोग इस एरे में, तो हम ओ ऑफ एन थ्री टाइम्स कर रहे हैं, तो ओ ऑफ थ्री एन है जो कि अप्रोक्सीमेटली ओ ऑफ एन ही हो जाती है ना। तो अब हमारे पास इट इज मतलब आई कैन से दैट इट इज अ गुड सॉल्यूशन बट नॉट फॉर दिस प्रॉब्लम, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज कंपेरेटिवली वेरी इजी टिल नाउ, है ना। हमने पॉजिटिव बनाया, हमने नेगेटिव बनाया, जस्ट हमने रिप्लेस कर दिया एलिमेंट्स। बट द मेन थिंग इज दैट कि हमें इसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अपने रिक्रूटर अगर फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, इससे अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकती है। व्हाट वी कैन डू इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो एरे तो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, हमें तो ये जैसे प्रोवाइड करना है एज आउटपुट, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो कोई पार्ट है, पार्ट है तो सिर्फ इस पॉजिटिव एरे और इस नेगेटिव एरे की।
तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इस पॉजिटिव एरे और इस नेगेटिव एरे को एलिमिनेट करके इन एरे काम करें। इन एरे मतलब इन प्लेस ऑफ द एरे काम करें। सो हमारे पास अब तो ऑप्शन बचता है कि हमें ये एलिमेंट, हमें एक इस एरे का हेल्प से बस ये एरे बना देना है। हम इस एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें आउटपुट इसी को देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट हम वही देखेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो हम ये एरे दे रखा है 1 2 -4 -5, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर, हमें इतना पता है कि हमारे जो आंसर एरे होगा उसका साइज भी उतना ही होगा जो इस एरे का है ना, उसका साइज भी यही होगा जो इस एरे का। और हमें पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। हमें इतना पता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमें इतना पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दो वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। काइंड ऑफ ए टू पॉइंटर अप्रोच आप कह सकते हो। हम लोग यहाँ पे दो पॉइंटर का यूज कैसे कर सकते हैं, एक पॉइंटर का नाम देते हैं हम लोग पॉजिटिव, ठीक है, और एक पॉइंटर का नाम देते हैं हम लोग नेगेटिव। ओरिजिनली पॉजिटिव की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 और नेगेटिव की जो वैल्यू होगी इनिशियली होगी 1। क्यों? क्योंकि आप देखो ये पॉइंटर है, ये पॉइंट करते हैं टू द इंडेक्स। सो पॉजिटिव वैल्यू जो पहली हम लोग यूज करने वाली है आंसर के एरे के अंदर वो 0th इंडेक्स पे होगी। और जो नेगेटिव है एरे, मतलब जो नेगेटिव एलिमेंट हम लोग एरे के अंदर डालने वाले आंसर वाले में, वो सबसे पहले अगर हम लोग नेगेटिव एलिमेंट डालना चाहते हैं तो वो फर्स्ट शुड बी एट द फर्स्ट इंडेक्स, नॉट द 0 इंडेक्स, बिकॉज 0 पे तो पॉजिटिव है। सो हम लोग यही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट के पास जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट। अब हम इस पे गए, हम इस पे चेक करेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है। इट इज। सो वी विल जस्ट पुट दिस एलिमेंट एट द पोजिशन ऑफ एरे ऑफ पॉज, एरे ऑफ पॉज कह रहा हूँ, आंसर ऑफ पॉज, है ना। हमें आंसर वेरिएबल मतलब जो हमारा आंसर है उसके अंदर डाल देना आंसर ऑफ पॉज, यानी कि आंसर की पॉजिटिव वाली जो पोजीशन है उस पे ये पॉजिटिव एलिमेंट जाएगा। पॉजिटिव कौन से स्टार्टिंग में 0, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें पता है हम whenever we process two pointer approach or we do the solution two pointer approach, we need to increment the pointers to move forward or come backward, just you know. So we will do here also, we need to make this pointer go forward, but क्या हम इसमें pointer pos प्लस प्लस करेंगे? नहीं, pos प्लस प्लस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने किया तो ये फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। फर्स्ट पोजीशन हमेशा से नेगेटिव के लिए। तो हमें इतना पता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है पहली बार, यहाँ पे अगर पहली बार पॉजिटिव आता है तो जो नेक्स्ट पॉजिटिव आएगा वो इस उससे एक पोजीशन छोड़ के आएगा। सो इट विल बी ऑलवेज, सो द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2, और इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। सो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस 2 करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव प्लस 2 क्यों करेंगे? क्योंकि तो हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 2 करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो पोजीशन है पॉजिटिव की है वो हो जाएगी 2, इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स नंबर 2 यानी कि वो यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट पॉजिटिव एलिमेंट अब यहाँ पे आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 2 पे, क्या ग्रेटर देन 0 है? हाँ। तो हम क्या करेंगे, अब इस 2 को वापस से आंसर ऑफ पोजीशन पर डाल देंगे। इस टाइम पोजीशन पॉइंटर जो है वो 2 पे कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अब जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन 0, लेस देन 0 है तो हमें नेगेटिव वाले के लिए इस पे डालना होगा। अब हम लोग इसको डालेंगे आंसर ऑफ नेगेटिव। आंसर ऑफ नेगेटिव 1 है तो सबसे पहले एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें नेगेटिव को भी सेम ट्रीट करना है एज ए पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव के बीच में भी, पॉजिटिव नेगेटिव्स के बीच में भी डिस्टेंस होता है वो 2 होता है। तो हम लोग नेगेटिव को भी नेगेटिव प्लस 2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -4 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन 0, तो ये नेगेटिव वाली जगह पे जाएगा और ये -5 हो गया। और हम देखेंगे कि हमने इस पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लिया है, यानी कि हमने सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लिया है
और हमारा आंसर एरे रेडी है, हम लोग जस्ट रिटर्न कर सकते हैं आंसर एरे। सो इसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ O ऑफ n लग रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ 1 लग रही है, क्योंकि ये जो एरे हम लोग रिटर्न करते हैं ये हमें आंसर नहीं बोल, मतलब क्वेश्चन ने आस्क किया है कि हमें आंसर एरे देना है, सो इट विल नॉट बी काउंटेड इन द space complexity of what the algorithm we are writing. Okay, so yes, so this is the optimal solution. Now we can go to the coding part. So now हम इसका कोडिंग पार्ट कर सकते हैं. So first of all हम लोग ये करेंगे, साइज डिफाइन करेंगे. इसके बाद हमें एलिमेंट्स को पुट करने के लिए सिर्फ एक ही वेक्टर चाहिए. ऑप्टिमल अप्रोच में हमने ये we have discussed that in the optimal approach we only require one vector and it will not be counted in the space complexity because it is asked by the question to give us in a vector. So and we can define its size because we know that n elements will be there. A couple of variables, the positive will be at 0 index and negative will be at first index. Yeah, so now we know the position. Up we will just run a for loop to traverse in the array, and if our nums of I is greater than 0, then it means it is positive. So if it is positive, then we can just put it as at the position, not in the nums but in the answer array at position value will be equal to or nums of I. Yeah, and we will increase it by 2 because we know that difference between any two is what we get. So and else if nums of I is less than 0, so it means it is negative, so answer of negative should be equal to nums of I, and we will also increment the negative variable by 2 and we can just return our answer vector as answer, and it should run fine. Yep, it is running fine. Submitted. Yes. So this is indeed the optimal solution with space complexity of O of 1 of constant time and only a single for loop. So O of n time complexity.